हेलो। सो ये ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के सीरीज़ का एक दूसरा वीडियो है जहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन एनालाइजर वेबसाइट के थ्रू ऑप्शन चेन को कैसे देखते हैं और उसमें क्या डेटा अवेलेबल है और उसके एनालिसिस के बारे में फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी टाइप opca.co.in। ये मेरा वेबसाइट खुल गया। लॉगिन प्रोसेस के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी रखा है जहाँ पे आप मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है और कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर आपको टेस्ट करना है डायरेक्टली आप लॉगिन गेस्ट लॉगिन करके कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से कोई भी मेथड से लॉगिन कर सकते हैं। ऑल राइट। सो अभी हम लोग ऑप्शन चेन खोल लेते हैं निफ्टी का, क्योंकि हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन चेन के जो बेसिक डेटा है उसके बारे में बात किया था, ठीक है। सो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह गया, एक इम्पॉर्टेंट कॉलम जो रह गया था उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो है बेसिकली ये रिवर्सल जो पॉइंट्स है, सी रिवर्सल, पी रिवर्सल। जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये आपका कॉल साइड का डेटा है, ये आपका पुट साइड का डेटा है। दूसरी बात मैंने बताया था कि हम लोग ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर्स की पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो बायर क्या सोचता है? बायर सोचता है जब भी कॉल खरीदेगा मार्केट वो ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और जब वो पुट खरीदेगा तो मार्केट को नीचे जाना चाहेगा। तो ये बायर का पर्सपेक्टिव है। तो सेलर का उल्टा होगा। सेलर क्या चाहेगा? सेलर चाहेगा कि जब मार्केट नीचे जाए वो एक कॉल सेल कर दे, ठीक है, और जब मार्केट ऊपर जाए तो वो पुट सेल कर दे, ठीक है। तो हमें हमेशा मार्केट ऑप्शन चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साइड में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो कॉल के राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग मार्केट को नीचे जाना चाहते हैं, ठीक है। एक बात यहीं पे मतलब आप क्लियर, अभी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, हम लोग जब भी कोई नॉर्मल चार्ट देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू में देखिए या कहीं पे भी देखिए, लेट्स से मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेता हूँ, एक मिनट। लेट्स से ओके। सो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप किस साइड है? आप मतलब जो हायर वैल्यू इस साइड है, राइट। मार्केट जब ऊपर जाता है तो ये चार्ट ऐसे दिखता है, राइट, बिकॉज ये 19840 है, ये 19,000 है, 19,900 है, 19,940 है। तो इस साइड में वैल्यू बढ़ रहे हैं और इस साइड में वैल्यूज घट रहे हैं, ठीक है। सो अप इज ऑन दिस साइड, राइट। अप इज ऑन, सो व्हाट आई एम सेइंग इज आपका अप इस साइड है, ये आपका अप है, ठीक है, राइट। और ये नीचे डाउन है, राइट। ओके। सो लेकिन अभी अगर हम लोग एक मिनट, अभी हम लोग ऑप्शन चेन में अगर बात करें तो ऑप्शन चेन में क्या डिफरेंस होता है? ऑप्शन चेन में आप यहाँ पे होता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये हाईएस्ट स्ट्राइक आपका यहाँ पे है, ठीक है, और लोएस्ट स्ट्राइक आपका यहाँ पे है। तो इस चीज़ को बेहद ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन चेन में जब हम ऊपर जाने के, मार्केट ऊपर जाने के बारे में बात कर रहे हैं, आप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस साइड में है, ठीक है। दिखने में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल भी लगता है, लेकिन देखते देखते आपका आदत हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन में जब भी ऊपर जाने के बाद मार्केट बुलिश डायरेक्शन सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, आप मतलब ये नीचे के साइड, ठीक है, ये अप है, और डाउन मतलब इधर की साइड, ठीक है। ये इस डायरेक्शन को डाउन बोलते हैं, इस डायरेक्शन को अप बोलते हैं। अब आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ओके। सो दूसरा पॉइंट है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये दो पोर्शन जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस साइड में कॉल बैठे हुए राइटर्स, इस साइड में पुट बैठे हुए। तो कॉल के राइटर्स क्या चाहेंगे? कॉल के राइटर चाहेंगे कि मार्केट नीचे चले जाए, राइट। कॉल के राइटर चाहेंगे कि मार्केट नीचे चले जाए, तभी उनको प्रॉफिट होगा, राइट, क्योंकि प्राइस डिके हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उनको प्रॉफिट होगा। पुट के राइटर्स क्या चाहेंगे? पुट के राइटर्स चाहेंगे कि मार्केट को हमेशा ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो मार्केट में कांस्टेंट फाइट होते रहता है, राइट। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। अगेन राइटर्स की क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइटर्स एक्चुअल में ज़्यादा पैसा लगाते हैं मार्केट को, और उन्हीं के पास पावर होता है मार्केट को मूव करने के लिए, राइट। सो बेसिकली मार्केट में एक वॉर चल रहा है, एक जंग चल रहा है, राइट, बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। जो भी जीतेगा उसी डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। अगर कॉल राइटर्स जीतते हैं तो मार्केट नीचे चला जाएगा, और पुट राइटर्स जीते तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी ये फाइटिंग हो कहाँ पे रहा है, ठीक है, ये फाइटिंग कहाँ पे हो रहा है? ये फाइटिंग हो रहा है इन हर स्ट्राइक्स में। क्यों?
क्योंकि इन हर स्ट्राइक के अगेंस्ट पे कुछ कॉल के राइटर्स बैठे हुए हैं और कुछ कुछ पुट के राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 750 में इतने सारे कॉल के राइटर बैठे हुए हैं और इतने सारे पुट के राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ये बेसिकली ओपन इंटरेस्ट से दिखा था, ओपन इंटरेस्ट है, ये सब हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर 800 में देखें तो 800 में इतने सारे कॉल के राइटर्स है और यहाँ पे इतने सारे पुट के राइटर्स है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक्स है, हर स्ट्राइक में आपका फाइटिंग चल रहा है। फाइटिंग किसके बीच में? कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। अभी ये फाइटिंग में जो जीत जाएगा उसी डायरेक्शन में मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को आइदर क्रॉस कर जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, डिपेंडिंग ऑन कौन जीत गया, ठीक है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, ये ऐसे वो पॉइंट्स है जहाँ पे मार्केट इस फाइटिंग के रिजल्ट आने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी मार्केट 750, अभी मार्केट कहाँ पे है? 772, मतलब 750 और 800 के बीच में है, ठीक है। तो अभी फाइटिंग चल रहा है 750 में, 800 में फाइटिंग चल रहा है कॉल राइटर पुट राइटर में। मान लीजिए कॉल के राइटर जीत गए, ठीक है, कॉल के राइटर्स जीत गए। मार्केट अभी कहाँ पे है? 19772, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 800 में कॉल के राइटर्स जीत गए, तो क्या होगा कि मार्केट जब ऐसे से ऊपर जाता रहेगा 972 ऐसे करके आपका ऊपर जाएगा, ये जब लेवल आएगा 19796, ठीक है। ये जो 1976 ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पहुँचने के बाद मार्केट नीचे रिवर्स कर जाएगा। क्यों रिवर्स कर जाएगा? क्योंकि कॉल के राइटर जीत गए हैं, तो मार्केट को वो लोग नीचे लेके जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा वो एक रिवर्सल पॉइंट होगा, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। देखिए अगेन, इसको केवल ऐसे ही नहीं देखना कि यहाँ पे जब भी आया कि हाँ यहाँ से पुट का ट्रेड बन जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा कि वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर उसके सिचुएशन फेवरेबल होंगे तो यहाँ से वो मार्केट, एक उठा हुआ मार्केट नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें या लेट्स से कहीं यहाँ ये वैल्यूज देखें, तो अगर इस साइड में पुट के राइटर जीत गए तो मार्केट एक अगर गिर रहा है, ऐसे मार्केट गिर रहा है 19 लेट्स से अभी कितना है 772 है ना, तो यहाँ से मार्केट लेट्स से गिर रहा है। तो जब भी ये वैल्यू आ जाएगा लेट्स से 697, तो 697 आने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि पुट के राइटर्स तब हावी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसके कुछ नियम से जिसके देख के आप रिवर्सल्स को क्लियरली समझ सकते हैं। लेकिन इस डिस्कशन से क्या क्लियर हुआ, ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली रिवर्सल पॉइंट्स है। रिवर्सल मतलब मार्केट जहां से उल्टा डायरेक्शन में घूमने का प्रोबेबिलिटी रखता है, ठीक है। उल्टा डायरेक्शन मतलब क्या? इस कॉल साइड में क्या उल्टा डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स हमेशा नीचे की तरफ ले जाना चाहेंगे। और पुट राइटर्स, पुट साइड में जो ये वैल्यू आते हैं रिवर्सल, वो बेसिकली वहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सल पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हो गया। रिवर्सल मतलब जहां से मार्केट घूम जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में हम लोग जैसे बोलते हैं, जहां से मार्केट ऊपर आते हुए मार्केट को जब रोक के नीचे भेज दिया जाता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई एम श्योर आप लोगों ने टर्म सुना होगा। तो इसीलिए, और सिमिलरली एक नीचे गिरते हुए मार्केट जब एक लेवल में आके ऊपर चला जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सपोर्ट, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो बेसिकली इस साइड में जितने आपको वैल्यूज मिलेंगे ये आपके रेजिस्टेंस है, और इस साइड में आपको जितने मिलेंगे वो आपको सपोर्ट है, ठीक है। ये पहले बार क्लियर हो गया। इस साइड में जितने वैल्यू है आपका रेजिस्टेंस है, इस साइड में जितने वैल्यूज है वो आपके सपोर्ट है, ठीक है। अभी इसमें कुछ कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है, कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे समझते जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले हम कुछ और डेटा को देखना शुरू करते हैं। पहली बात अभी देखिए, ये जो रिवर्सल को समझने के लिए इस ऑप्शन चेन में हमें कौन कौन से डेटा को सबसे इंपॉर्टेंस देना है? सबसे इंपॉर्टेंस देना है हमको वॉल्यूम एंड ओआई, और ओआई चेंज भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एंड ओआई इस साइड में, वॉल्यूम एंड ओआई इस साइड में, ठीक है। तो
कलर कॉम्बिनेशन को देख समझ लीजिए, जो ब्लू कलर होगा, जो ये ब्लू कलर है वॉल्यूम में, वो हाईएस्ट वॉल्यूम है। मतलब पुट साइड में अभी हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे, ये वैल्यू है 527,836 जो ये वैल्यू है, ठीक है। मतलब 19,800 में आपको सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम पुट साइड में मिल रहा है, ठीक है। कॉल साइड में कहाँ मिल रहा है, कॉल साइड में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये ब्लू, ठीक है। तो ब्लू कलर क्या नोटिस करवाता है, ब्लू कलर आपको दिखाता है कि वॉल्यूम के कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप। अभी यहाँ पे देखिए इस वॉल्यूम के कॉलम में एक येलो भी दिख रहा है, लेकिन इस साइड में वो येलो नहीं दिख रहा है। इसका रीजन क्या है, देखिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेटिव कंपैरिजन, मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा कहाँ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इस साइड में देखिए ये वैल्यू वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, 3949046, ठीक है। ये वैल्यू कितना है, 3416305, ठीक है। अभी इसको परसेंटेज में बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कितना है, ठीक है। सो सबसे हाईएस्ट वैल्यू का वॉल्यूम का परसेंटेज कितना होगा, वो 100% होगा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। अभी इसका जो परसेंटेज है ये आपका अराउंड आएगा 86% के आसपास, ठीक है, 86% के आसपास। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जो 19,900 में जो वॉल्यूम है कॉल साइड में, उसका परसेंटेज अगर 1800 जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये, इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम आपका अराउंड 86% के आसपास है, ओके। मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम के कंपेरेबल है। 86% मतलब क्या, मतलब 100% के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 86%, तो ये काफी बड़ा वॉल्यूम है। मतलब इससे वो क्या समझ में आ रहा है, सिंपल समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं 19,800, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग 86% लोग यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे तो ट्रेडिंग चल ही रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारा हैवी ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन अब ये सेम पिक्चर का आप कॉल साइड पुट साइड में देखें तो एक बहुत डिफरेंट पिक्चर है। डिफरेंट पिक्चर क्या है, ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम है 19,800 में, लेकिन बाकी में जो वॉल्यूम्स ट्रेडेड हो रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। इनफैक्ट जो नेक्स्ट सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो ये है, ये दिस वन 32,060, देखिए यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम अराउंड 61% है। तो मतलब कंपेरिजन ये सबसे हाईएस्ट 100% है, उसके कंपेरिजन में 61% है। तो इसका मतलब पुट साइड में मैक्सिमम लोग 800 में ही ट्रेड कर रहे हैं, 700 में कर रहे हैं लेकिन काफी कम 61% में है, ठीक है। तो ये जो कलर को इसलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ आपका येलो कलर नहीं आ रहा है। ये येलो कलर कब आता है, येलो कलर तब आता है जब आपका ये परसेंटेज 75% के ऊपर चला जाता है। क्यों, क्योंकि 75% के ऊपर जब चला जाता है तब उस स्ट्राइक में सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अभी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, मैक्सिमम तो यहाँ पे हो रहा है लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, ये हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को एक्चुअली ब्यूटीफुल सुंदर वे में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, सो दैट आपको समझने में और भी कंफर्टेबल होगा। कैसे, ये आपका कॉल साइड का वॉल्यूम का परसेंटेज है, ये आपका पुट साइड का वॉल्यूम का परसेंटेज है, ठीक है। तो अभी कॉल साइड में क्या दिखा रहा है, 19,800 में आपका सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है जो कि 100% में है, ठीक है, ये कॉल साइड का। नेक्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम आपका कहाँ पे, 19,900, ठीक है। और बाकी दो और स्ट्राइक्स में ये 57% है, ये 62% है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है आपका 75 के ऊपर है, 75% है, ठीक है, 75% में डॉटेड लाइन है। तो आप इस पिक्चर को देखिए, क्या लगता है आपको, ऐसा लगता है कि लोग मैक्सिमम तो 1900-800 में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं ट्रेडिंग, कुछ लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉल साइड के जो ट्रेडिंग चल रहा है वहाँ पे लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ तक मार्केट जाएगा। किसी को लग रहा है 1800 जाएगा, किसी को लग रहा है 1900 में जाएगा, किसी को लग रहा है 20,000 में जाएगा। तो लोगों का मतलब जो पर्सपेक्टिव वो क्लियर नहीं है, वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से, वॉल्यूम के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पुट साइड में देखिए, पुट साइड में आपका वॉल्यूम देखिए 19,800 में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, और इसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम 700 में है, ठीक है। और बाकी में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 50 के नीचे है वो वॉल्यूम, ठीक है, 50 के नीचे है। 50 के ऊपर जा पाएगा तभी इस चार्ट में कुछ दिखना शुरू होगा, और 75 के ऊपर जब चला जाएगा तो यहाँ पे वो वाला वैल्यू येलो में दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये येलो में दिख रहा है, 19,900 येलो में दिख रहा है, क्योंकि उसका वैल्यू 75 के ऊपर है, ये वाला वैल्यू, राइट। तो इस पिक्चर से
आपको क्या मिला, व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दिस इमेज? आपको मिला कि वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है सबसे ज़्यादा, उस ज़्यादा के कंपैरिजन में और इन कंपैरिजन टू दैट और कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि जो मार्केट पे ट्रेडिंग हो रहा है, लोग जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम लोग बाद में अगेन डिस्कस करेंगे, जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि आपका वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, फिर सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट आपका येलो में दिखता है जब वो 75% के ऊपर चला जाए, जब वो 75 के नीचे जाएगा तो आपको सेकेंड हाईएस्ट नहीं दिखेगा, केवल हाईएस्ट वॉल्यूम में दिखेगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस इमेज को देखना है और आपको समझना है कहाँ कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम का पिक्चर। अगेन अभी दूसरा आता है ओआई का पिक्चर। तो ओआई में भी, ओआई में कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? यहाँ पे जो हाईएस्ट ओआई है वो ये पिंक वाले, इस पिंक वायलेट अलग अलग, जनरली ऐसा ही रहता है कलर, पिंक या वायलेट में रहता है। तो ये आपका हाईएस्ट ओआई बन गया पुट कॉल साइड में, ठीक है। और पुट साइड में हाईएस्ट ओआई आपका ये ग्रीन में दिख गया, हाईएस्ट ओआई, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट आपका ये दिख रहा है। यहाँ पे क्यों दिख रहा है येलो में? क्योंकि ये 75% के कंपैरिजन में है, ठीक है। ये एक्चुअली 96% में है। देखिए 229835 211285, तो ऑलमोस्ट 96% है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है आपको? यहाँ पे मिलता है, देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं बात करूंगा ये डाउन क्या मीन कर रहा है, अप क्या मीन कर रहा है, स्टेबल क्या मीन कर रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग हमें क्या समझ में आया कि जो ओआई में हाईएस्ट है वो पिंक या वायलेट में दिखता है। सेकंड हाईएस्ट अगर वो 75 के अंदर है तो येलो में दिखेगा, अदरवाइज व्हाइट दिखेगा। और पुट साइड में जो हाईएस्ट है वो आपको ग्रीन में दिखेगा। हमेशा देखिए, सिंपल समझिए, पुट वाला क्या चाहता है? पुट राइटर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, इसलिए पुट वाला इंफॉर्मेशन ग्रीन में रहता है। और कॉल वाला राइटर क्या चाहता है? मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है, तो वो रेड या पिंक या ऐसा वायलेट ऐसा टाइप का कलर में रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का बात। लास्ट में आपका ओआई चेंज। ओआई चेंज में आपका क्या दिखता है? ओआई चेंज में आपका ये जो पिंक वाला, जो वायलेट वाला जो कलर है वो सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। और ग्रीन आपका सबसे लोएस्ट होगा, ठीक है। सबसे लोएस्ट नहीं एक्चुअली, सेकंड, मतलब इसको हम लोग बाद में बात करते हैं, इसका एक अलग वो है। चलिए ओआई चेंज को हम लोग बाद में बात करते हैं। तो अभी हम लोग ओआई और वॉल्यूम को देखा हमने, ठीक है। ओआई और वॉल्यूम को देखा हमने। अभी एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।